जापान दुनिया के नक्शे से गायब होने वाला है। सुनने में तो शायद ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन नंबर्स यही बता रहे हैं। जापान में 2012 से बच्चों के डायपर से ज्यादा अडल्ट डायपर्स बिक रहे हैं। 9000 से ज्यादा स्कूल्स बंद हो चुके हैं और हर साल पैदा होने वाले बच्चों की तादाद गिरती जा रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इस मुल्क का नामो निशान मिट जाएगा। Now, the number of children in Japan is at its lowest since 1950. डेथ रेट बर्थ रेट से डबल हो चुका है और 2070 तक जापान की तकरीबन 40% आबादी 65 साल से ऊपर होगी। गांव खाली हैं, घर वीरान पड़े हैं और सारा मुल्क आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ बूढ़ों की सरजमीन बनता जा रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन में दुनिया को लीड करने वाले इस कंट्री में ऐसा क्यों हो रहा है? एक ऐसा मुल्क जहां क्राइम रेट दुनिया में सबसे कम है, वो आज अपने ही सर्वाइवल की जंग क्यों लड़ रहा है? Japan has about 9 million empty or abandoned homes. The phenomenon is especially visible in rural areas like this. ना कोई वॉर है, ना कोई खतरनाक वायरस, ना कोई अर्थक्वेक, लेकिन जापान फिर भी खतरे में है। लेकिन आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि जापान में लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे। एक वक्त था जब एक्सपर्ट का ख्याल था कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, लेकिन अब सूरत हाल मुकम्मल बदल चुकी है। सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि साउथ कोरिया, चाइना और यहाँ तक के इटली और स्पेन जैसे कंट्रीज भी पॉपुलेशन डिक्लाइन का शिकार हैं। जापान में हर 3 में से एक इंसान अब 65 साल या उससे ज्यादा उम्र का है। ये सिचुएशन इतनी आम हो चुकी है कि लोगों ने इसे एक नाम दे दिया है, कोडोकुशी, जिसका मतलब है अकेले मर जाना। ये तब होता है जब कोई बूढ़ा शख्स खामोशी से मर जाता है, उसके आसपास कोई खानदान नहीं होता और कई दिनों तक किसी को खबर तक नहीं होती। ऐसे वाकयात जापान में बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर जब मियाँ या बीवी में से कोई एक मर जाता है तो दूसरा तन्हाई का शिकार हो जाता है, दुनिया से कट जाता है और फिर एक दिन चुपके से वो भी मर जाता है। पड़ोसियों को तब पता चलता है जब अपार्टमेंट से बदबू आती है। इसी तरह जैसे जैसे ये बूढ़े लोग मरते हैं या ओल्ड होम्स जाते हैं, उनके घर पीछे खाली रह जाते हैं, खास तौर पर रूरल एरियाज में। अब क्योंकि नई नस्ल शहरी जिंदगी को प्रेफर करती है तो इन गाँव में इन बूढ़े लोगों के घरों का कोई वारिस नहीं होता। इसी वजह से जापान में आज 80 लाख से ज्यादा घर खाली हैं, जिन्हें आकिया कहा जाता है, जिसका मतलब है वीरान घर। और बात यही खत्म नहीं होती। जापान की एक और डार्क रियलिटी एक लफ्ज में छुपी हुई है और वो है करोशी, जिसका मतलब है ज्यादा काम करने से मौत होना। यहाँ लोग इतना काम करते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। अब ऑफिशियली तो वर्किंग आवर्स 8 हैं, लेकिन हकीकत में लोग नो लाइफ मोड में रहते हैं। रात देर तक काम करते हैं और ऑफिस के बाहर उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती। इसी तरह एक और बीमारी है जिसने जापान को जकड़ा हुआ है, उसे हिकिकोमोरी कहते हैं। ये तब होता है जब नौजवान बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट जाते हैं और अकेले रहते हैं। जापान में लाखों नौजवान ऐसे हैं जो जिंदा तो हैं लेकिन सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हैं। ये हिकिकोमोरी महीने या सालों तक अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते। उनका अपने खानदान, दोस्तों या रिश्तेदारों मतलब किसी से कोई कांटेक्ट नहीं होता, बस एक बंद दरवाजा और उसके पीछे तन्हाई होती है। और ये ज्यादातर 20 से 30 साल के नौजवान हैं। जापान की गवर्नमेंट इससे लड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है। उसने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक लोनलीनेस सपोर्ट काउंसिल भी बनाई है। गवर्नमेंट ने शादी को प्रमोट करने के लिए टोक्यो फुटारी स्टोरी नाम की एक सरकारी मैच मेकिंग ऐप भी लॉन्च की है। इसी तरह कुछ शहरों में हफ्ते में 4 दिन काम का रूल भी इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि लोग अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकें। पेरेंट्स को फाइनेंशियल एड दी जा रही है और अब माओ के साथ साथ फादर्स को भी पैटर्निटी लीव मिलती है। गांव तो बच्चे पैदा करने वाले जोड़ों को बड़े कैश इनाम भी दे रहे हैं। गवर्नमेंट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए भी फंड्स दे रही है और बूढ़ों के लिए रोबोट केयर टेकर्स भी ऑफर कर रही है। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। जापान के इंतहाई सख्त वर्क कल्चर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और सोशल लाइफ की कमी ने सोसाइटी के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। एक सर्वे में 30 साल से कम उम्र के 50% से ज्यादा मर्दों ने कहा कि उन्हें अब शादी या डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक ऐसी कौम जिसे कभी दुनिया का फ्यूचर समझा जाता था, आज अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है।